परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जीव जो कुकर्म करता है वो भी परमात्मा की कृपा से होता है क्या? परमात्मा की सत्ता के बिना पत्ता नहीं। सर्वप्रथम तो हमको यही बात जो है पता लगानी है। चलने दो उनका वो आवाज कर रहा आवाज था, ज्यादा बंद कर दिए। तो अब वही की आवेगी। ठीक है। कि परमात्मा की सत्ता क्या है। परमात्मा की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, यानी कुछ भी संसार में जो हो रहा है वो परमात्मा की सत्ता से हो रहा है। तो ये परमात्मा की सत्ता है क्या? सत्ता का अभिप्राय है परमात्मा की शक्ति। जैसे बीजेपी की सत्ता, अभी भारतवर्ष में किसकी सत्ता है? बीजेपी की। तो बीजेपी की सत्ता तुम्हें कहीं दिख रही है? देखने की है। तो कार्य कौन कर रहा है? नाम सत्ता का होता है, और कार्य तो व्यक्ति करते हैं, कार्य तो मिनिस्टर करते हैं, लेकिन किसकी सत्ता से? बीजेपी की सत्ता या जिस पार्टी की सत्ता हो। हाँ, समझ में बात आ रही है? तो वो सत्ता क्या है? अदृश्य है। सत्ता नाम शक्ति का होता है। जैसे पूर्व में कोई कांग्रेस का मिनिस्टर रहा हो, आप उससे कहो कि आज तुम गृह मंत्रालय का कार्य करके दे दो, तो दे देगा। तो सत्ता का अर्थ क्या हुआ? वो अदृश्य शक्ति जो दिखाई नहीं देती, परंतु उसकी उपस्थिति के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता, उसका नाम सत्ता है। जैसे पंखे के चलने में, लट्टू के जलने में, एसी के चलने में सत्ता किसकी है? विद्युत की। विद्युत की सत्ता, यानी विद्युत का करंट। बाहर से उदाहरण से आपको समझना पड़े तो यूँ समझ लो जैसे बिजली का करंट। ठीक, किसी ने देखा बिजली का करंट? अभी यहाँ से स्विच ऑफ कर दो, फिर होल्डर पर हाथ रख दो, तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? दिखाई तो नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन करंट लग जाएगा। कभी कभी ऐसी लोग भूल करते हैं, पंखों की सफाई करने में लग जाते हैं स्विच ऑफ करके, लेकिन उसमें जो है एक तार का करंट तो रहता है, और जैसे ही अर्थ मिलता है तैसे ही वो करंट जो है तुमको फेंक देगा या झटका दे देगा। तो करंट का अर्थ क्या है? सत्ता। ऐसे ही परमात्मा का करंट है। अब करंट आ रहा है, तुम चाहे लट्टू लगा लो तो लट्टू चल जाएगा, तुम चाहो तो पंखा लगा लो, पंखा चल जाएगा, तुम चाहो रेडियो बजा लो, तुम चाहो टीवी चला लो, है ना? ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। परमात्मा की सत्ता तो सबको बराबर मिल रही है। परमात्मा की सत्ता में विषमता नहीं है। अब उसी सत्ता में असुरता काम करती है, और उसी सत्ता में दिव्यता काम करती है। तो ये दिव्यता और असुरता का जो खेल है वो गुणों के ऊपर निर्भर है। तुम्हारे हृदय में यह तमोगुण और रजगुण की प्रधानता है तो दुष्ट कार्य करोगे ही करोगे, मान ही नहीं सकते। तो उसमें परमात्मा का क्या दोष है? अब बात जब समझ में नहीं आती है तो तुम्हारे अंदर ये प्रश्न खड़ा होता है कि वो कराता है। वो कराता नहीं है, वो तो केवल
सत्ता देता है। अब वो से मतलब तुमको वो तब तक दिखाई देता रहेगा जब तक तुमको बोध नहीं है, नहीं वो कोई और थोड़ा ही है। अब इसी को लेकर के ये सूत्र बना है श्रुति का, ये तो वही ईमाने भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ते। जिसकी सत्ता से, ये तो वही ईमान, श्रुति जब जो है बोलती है तो उस सत्ता को किस जो है व्यक्ति में बोलती है। 3 व्यक्ति होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वो सेकंड पर्सन में बोलती है या थर्ड पर्सन में बोलती है, या तो यह कहे, ये बोलेगी तुम्हारी सत्ता से प्रभु, और या श्रुति ये कहेगी उसकी सत्ता से। लेकिन ज्ञानी जब बोलता है, गीता जब बोलती है तो कहते हैं मेरी सत्ता से। भगवान अर्जुन से बात बात में कह रहे हैं, हर बात में कह रहे हैं मेरी सत्ता के बिना अर्जुन कुछ भी नहीं होता है। ये तुझको भ्रम हो गया है कि तू अलग से कुछ करेगा। आपके करने में यदि मेरी सत्ता नहीं है तो तू क्या कर लेगा, मुर्दा क्या कर लेगा। समझ में आ रही सत्ता की बात। तो प्रभु की सत्ता, यतो वह ईमान भूतानि जायन्ते, जिसकी सत्ता से सब ब्रह्मा विष्णु महेश तक, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सब उत्पन्न होते हैं। उसी की सत्ता में सब पलते पुसते हैं और उसी की सत्ता में सब विलीन हो जाते हैं। वो कौन है, उसको जो है ढूंढे। तो उसकी सत्ता तो जो है मौजूद है, लेकिन जो भी होना होगा, जो भी किया जाएगा, वो तुम्हारे अपने स्वभाव से किया जाएगा, जिसमें 3 गुण काम करते हैं। जब रजोगुण तमोगुण प्रधान होता है तो असुरता होती है, और जब सतोगुण प्रधान होता है तो दिव्यता होती है। अब कौन प्रेरित कर रहा है? अर्जुन ने प्रश्न किया था, कौन मुझे मजबूर कर देता है कर्म करने के लिए? तब भगवान ने क्या कहा था? रजोगुण। कौन कर देता मजबूर? काम ऐसा है, क्रोध ऐसा है, रजोगुण समदुभवा। रजोगुण तुम्हें जो है प्रेरित कर देता है। ऐसे ही पाप कर्म तुम जब करते हो तो तुम्हारे अंदर रजोगुण की प्रधानता है, तमोगुण की प्रधानता है। इसलिए तुम्हारे द्वारा पाप होते हैं, उसमें ईश्वर की सत्ता का कोई भी दोष नहीं है। इसलिए परमात्मा कहो, आत्मा कहो, सदा निर्दोष है। आत्मा में कोई भी दोष नहीं। बेदाग लाभ वाले मैं को। आत्मा कैसा है? बेदाग है, उसमें आज तक कोई दाग लगा ही नहीं। अब ये जो दाग देखा जाता है, ये पराधीनता के कारण हमको अनुभव नहीं होता। हमें लगता है कि कोई भगवान ही हमको जो है प्रेरित करता है। भगवान प्रेरित नहीं करता है। तुम्हारा अपना स्वभाव, तुम्हारी अपनी मांग, तुम्हारी अपनी वासना काम करती है। तुमने शरीर चाहा था तब तुम्हें शरीर मिला। अब भी अगर तुम भोगों को चाहते रहोगे तो शरीर मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुम्हें इस शरीर से मुक्ति पाना है, शरीर माने जन्मना और मरना। अगर शरीर मांगोगे, डायरेक्ट शरीर थोड़ी मांगोगे, डायरेक्ट कोई नहीं मांगता। केवल भोग की वासना ही शरीर की मांग जो है खड़ी कर देती है।
जैसे भोगों में लगे पड़े हो, अभी भोगों में लगे पड़े हो, होश संभाल लो। हाँ जी, अब यही भोग तुम्हें निरंतर चाहिए भी, जिसमें अभी लगे हो वही चाहिए। जैसे कल जो प्रसंग लिया था, तुम्हारे मन में जो है, हाँ, वही प्रार्थना प्रभु से निकलेगी, दूसरी निकलेगी। तो तुम्हारे मन में है अभी भोग, तो तुम भोग चाहोगे इस जीवन में। तो प्रभु तुमने ऐसी ही जो है कहानियाँ पुराणों में तमाम जगह दर्शाई गई हैं, और महान पुरुषों के व्यक्तित्व के नाम लेकर हम समझते हैं वो घटनाएं सब सच्ची हैं। घटनाएं सच्ची नहीं होती, लेकिन घटनाओं का जो सार होता है वो सत्य होता है। तो तुम जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा। राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं, जो इच्छा करे हो मन माही। राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। तो वो कृपा क्या है? सत्ता। भगवान की कृपा क्या है? सत्ता। सत्ता है, वो तो निरंतर है। सत्ता और सत्ताधीश, ये दोनों जो है सम, इनमें विषमता है ही नहीं। अब वो जहाँ मौजूद है वहाँ तुम जो कुछ चाहोगे वो काम हो जाएगा। जो कछु इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। तुम भोग चाहोगे तो शरीर पहले चाहना। तुम ये समझते हो बिना शरीर के भोग मिल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अगर तुम अभी भी भोगों में अपनी वृत्ति को रखते हो तो अंतमति सुगति, अंत में भी यही भोग तेरे सामने खड़े होंगे। ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि अंत में राम खड़े होंगे। इसलिए भीतर से चाहना मिटानी है, रजोगुण की और तमोगुण की, तो वही तुमसे पाप कराते हैं। तो जे आखिरी स्टेज तक जी मिटका तो नहीं रहे भोग, अब तो ये तो जब आप चाहोगे बैठोगे तब मिटेगा। नेट तो पूरा ही नहीं। देखो, इसमें समझने की जरूरत है, जिद करने की जरूरत नहीं है। जिद करने की जरूरत नहीं। भोग कब मिटेंगे? जब तुम्हारी समझ हो जाएगी कि मेरे में भोग हैं ही नहीं। अभी तुम समझे तो ये बैठे हो कि मैं भोगता हूँ, करता हूँ। आपको एक सेकंड के लिए भी लगता है कि मैं करता नहीं हूँ। साधना काल में जो निष्कामता है वो दूसरी बात है, लेकिन सदैव तुम कामनाओं से रहित हो, ये तुम्हें कभी लगता है? कामनाएं जो उत्पन्न होती हैं वो झूठी हैं, उनमें सत्यता नहीं है, ये तुम्हें लगता है? बताओ। नहीं लगता। अब ये श्लोक है, तुमने बहुत सरल मान लिया है, जबकि जीवन में इस श्लोक को पालन करने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए। प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म सर्व से, सबको याद है, ठीक है, और सब बोल भी लेते हो इस श्लोक को। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो कहता है मैं करता हूँ या समझता है कि मैं करता हूँ, वो क्या है? तो अपने को तुम विमूढ़ समझ रहे हो कि ज्ञानवान? नहीं समझते। अब कहते हो ये विमूढ़ता मेरी जाति क्यों नहीं है? तो विमूढ़ता तो अमूढ़ता से जाएगी, और कोई उपाय है क्या? समझने से जाएगी। तुम्हारी समझ में अभी संसार अपना है, इस समझ को क्या तुम मिटा चुके? संसार मेरा नहीं है, संसार का कोई भी जो है व्यक्ति मेरा नहीं है,
ये तुम्हारी समझ में आ गया? कहाँ आया है? अगर आ गया है तो संसार की भोग वासना की तरफ हमारी वृत्ति क्यों भागती है? क्या काम शेष रह गया है जो तुमको फुर्सत नहीं है सत्संग की? बता दो। क्यों एक नवीन काम निकल आता है रोजाना? क्यों? हम तुलनात्मक ढंग से जो है इस साधना की बात करते हैं, आप लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर ये कह देते हैं हाँ पुस्तकों का ज्ञान हो गया है वकील साहब। ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता महाराज, तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। तुम न करता हो न भोगता। आज तक न तुमने कुछ किया है न भोगा है। तुम वो तत्व हो, लेकिन वो तत्व मैं हूं, ये समझ में आ गई बात क्या? इसलिए तुम्हें ये भ्रम बन जाता है कि हम भोगों को खूब तो त्याग रहे हैं। क्या त्याग रहे हैं? क्या इस शर्त पर तुम जो है तैयार हो परमात्मा आ जाए तुम्हारे सामने शरीर धारण करके और ये कहें कि इन सबको हम मारते हैं? किनको? जो तुम्हारे बेटे हैं, पोते हैं, नाती हैं, इन सबको ख़त्म करते हैं और हम तुम मिलते हैं। बोलो तैयार हो जाओगे? अरे मार के भगाए थे हम नहीं। गहरा चिंतन करो। तो ये जितने भी पौराणिक कहानियां हैं ये तुम्हारी बुद्धि को कन्वर्ट करने के लिए हैं। कहानियों में कोई दम नहीं है। जैसे आज सुबह सुबह एक कहानी मेरे सामने आई, अब यही स्वभाव बना लो, वो भी नहीं बन पा रहा। हम नहीं कहते हैं कि हमको ज्ञान हो गया, अपने मुंह से मैंने कहा आज तक, लेकिन आप ही लोग कहते रहते हो कि उनको तो ज्ञान हो गया है, पुस्तकों से हो गया है, ऐसे हो गया है, वैसे। ये सब कल्पनाएं करते। हमारा स्वरूप ही ज्ञान है। इस बात को जब समझ जाओगे फिर ना करता रहोगे ना भोगता रहोगे। ना ब्रह्म रहेगा, ना जीव रहेगा, ना ईश्वर रहेगा, ना माया रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। खाली मैं ही मैं हूं। इससे बड़ा आनंद और कोई हो सकता है? तो आज एक कहानी सामने आई कि अहिल्या तो ऋषि पत्नी थी और ऋषि तो ब्रह्मज्ञानी होते हैं। फिर काहे श्राप दे दिया? क्यों उसको पत्थर बना दिया? अब कहानी तो कह रही है ऐसा ही। तो अब इस कहानी को तुम पढ़ पढ़ करके ज्ञानी हो जाओगे? नहीं। इंद्र को श्राप दे दिया, है ना? जब एक ब्रह्म आत्मा के सिवा, लोग बड़े बुद्धि के कुशाग्र होते हैं, एक ब्रह्म के सिवाय कुछ है नहीं, तो ऋषि फिर कैसे ज्ञानी थे? फिर इंद्र को ज्ञानी बताए, वो कैसा ज्ञानी था जो कामातुर होकर के व्यभिचार करता है? तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में इतनी बुरी तरह फंस गई हैं पुराण की कथाएं पढ़ पढ़ कर। नहीं, सीधी सी बात है, काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या दिखाती है वो कहानियाँ? कि ये जो 5 दुश्मन हैं उसमें श्रेष्ठ काम ही है। ठीक? तो ये जब किसी के ऊपर सवार होता है तो ऐसी दुर्दशा होती है। जैसी किसकी दिखाई? अहिल्या की, इंद्र की। तो इससे सावधान करने के लिए वो ऋषि मुनियों ने कहानी गढ़ी है। नहीं, कहीं स्त्रियां पत्थर होती हैं, कहीं पत्थर स्त्री होता है। चाहे जितनी बुद्धि लगा लो, चाहे जितना रिसर्च कर लो, और अगर बात समझ में आ जाए तो हाँ होती है। तो कैसे होती है? काम का भोग करते करते, क्रोध का भोग करते करते, लोभ का भोग करते करते बुद्धि कैसी हो जाती है? जड़। और इस जड़ बुद्धि का नाम क्या है? पत्थर। जैसी हो गई है, जो तुम 60 वर्ष के बाद भी आज धंधा में, काम में, संसार में, व्यापार में, परिवार में
लगी है बुद्धि की नहीं, लगी तो पथरा नहीं है तो का जो है फूल है। ये बुद्धि क्या है? अहिल्या। इसी का नाम क्या है? अहिल्या। अब ऐसी जड़ जो है बुद्धि को जब चेतन ज्ञान स्वरूप टच करता है, राम छूता है, तो वो तुरंत जड़ बुद्धि क्या हो जाती है? चैतन्य बुद्धि हो जाती है। इस अर्थ में ये कहानी लिखी गई, लेकिन हम तो अर्थ का अनर्थ करते रहते। अब देखो, यही गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है कुछ और, जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन अस समर्थ उस ब्रह्म को, अस समर्थ रघुनाथ को, रघुनाथ को ब्रह्म चेतन भजे जीवते धन्य। तो बहुत स्पष्ट बात है। अब उस स्पष्ट बात को ठीक ढंग से कोई नहीं समझा तो समझा नहीं पाता है और घुमाता रहता है कहानियों में तुमको। और ऐसे लोगों की बाढ़ आई है। आज धर्म का हिरास हो रहा है, नाश हो रहा है, और तुम लोग लगे पड़े हो कहते हो धर्म उत्थान कर रहा है। उसमें वो मुख्य भूमिका मीडिया की और टीवी की है। यहाँ जितने जो है धर्म भ्रष्ट और धर्म नष्ट लोगों के प्रचार हो रहे हैं। अभी अभी ये तारीफ कर रहे हैं, तो बच्चों के सामने हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये वो विद्या तो है ही, प्रारंभिक काम है। लेकिन जैसे वो अभी बोल रहा था, निरंतर उससे के झड़ रहे थे इस लोग, जरा सा बच्चा एक बोल रहा था, ठीक, यही आगे चलकर के बागेश्वर बन गए हैं। अगर उन श्लोकों की समझ नहीं है तो चाहे जितना अच्छा श्लोक बोल लो, चाहे जितनी चौपाई बोल लो, इस बात पर कभी विचार नहीं करते हम लोग। ये श्लोक क्या है? ये देववाणी है, ठीक है। तो जिस समय जो है हमारी संस्कृति उत्थित थी, उस समय हमारी ये भाषा थी, तो जरूरी है कि हम संस्कृत बोलें, तब हमको जो है सच्चाई का पता चले। नहीं, तुम जिस भाषा में बात करते हो उसी भाषा में सच्चाई को पढ़ो, सुनो, समझो, और एक बार सच्चाई पता लग जाए तो सारी विघ्न बाधाएं सब समाप्त हो जाती हैं। तो एक तरीका तो है, संस्कृत याद कर लेने से ठीक रहेगा, लेकिन संस्कृत याद करना ही सब कुछ नहीं है, संस्कृत बोलना ही सब कुछ नहीं है, उसकी समझ तो है ही नहीं। आज बड़े बड़े जो है विद्वानों में नहीं, तुम्हें जो प्रवचन करने आते हैं उनमें नहीं है ये समझ। तो इस प्रकार से परमात्मा किसी भी गलत काम और अच्छे काम को प्रेरित नहीं करता है, वो तो केवल अपनी सत्ता प्रदान करता है, और उसी को कहा गया है तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। बाकी अच्छे बुरे कर्म तो आपकी ही बुद्धि के अनुसार होते हैं। फिर स्टॉप करो, दूसरे प्रश्न की तैयारी।